10 क्लास सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो करंट अफेयर है उसकी शुरुआत हम करते हैं। जी, जितने भी हमारे करंट अफेयर में देश आएगा या राज्य आएंगे उसका हम मैपिंग भी करेंगे इस करंट अफेयर की क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं। अभी हाल ही में हमारे UAPA के ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं, तो वो हमारे कौन है, दिनेश कुमार। अब यहाँ पर सबसे पहली बात जानने की ज़रूरत होती है कि ये UAPA क्या है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताएंगे कि UAPA क्या है। अभी देखिए कि हाल ही में हमारे UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष कौन बने हैं, दिनेश कुमार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। ठीक है, किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में हाल ही में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है ना। और हाल ही में इन्होंने उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में क्या किया, इन्होंने शस्त्र पूजा की है। ठीक है, तो दो चीज़ हमें यहाँ से पता लगती है कि औली मिलिट्री स्टेशन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। क्लियर है। और किस प्रकार का है ये, सशस्त्र बलों का स्टेशन है, रहने की जगह है, वहाँ पर रह के हमारे देश के लोगों को गार्ड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नाम आया है उत्तराखंड, तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड हमारा पर्वतीय प्रदेश है। क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। और इसकी स्थापना कब हुई है, सन 2000 में। इसकी स्थापना हुई है सन 2000 में। सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटा गया था। सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटा गया था। उत्तर प्रदेश के टोटल 13 जिलों को निकाल के उत्तराखंड बनाया गया। और जब इसको उत्तराखंड बनाया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था, उत्तरांचल। और आगे चल के इसका नाम में संशोधन कर दिया गया और नाम में संशोधन करके इसको बनाया गया उत्तराखंड। अब आप जरा मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश से इसको बनाया गया और उत्तर प्रदेश से काटा गया, तो किस संस्था के पास या किसके पास यह पावर होती है कि वह किसी राज्य को छोटा कर सके, बड़ा कर सके या उसी में से राज्य निकाल सके। तो ये किसको होता है, यह पावर किसको होती है, संसद। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्य का गठन, राज्य का नामकरण, किसी राज्य की बाउंड्री को छोटा करना, किसी राज्य की बाउंड्री को बड़ा करना, नए राज्यों का भारत में प्रवेश करना, यह शक्ति किसको है, संसद को। संसद में भी किसको, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में कौन बैठते हैं, सत्ताधारी दल। लोकसभा में कौन बैठते हैं, सत्ताधारी दल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। उत्तराखंड से हमारी दो बहुत बड़ी नदियाँ कौन कौन सी, एक गंगा नदी और दूसरी कौन है, यमुना नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है। और आपको बता दें ये दोनों नदियाँ जब उत्तराखंड में बहती हैं तो इनकी ढाल बड़ी तीव्र होती है, यानी इतनी खड़ी ढाल में ये बहती है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ये यूपी में प्रवेश करते हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्हें क्या मिल जाता है, मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्हें क्या मिल जाता है, मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैप में देखेंगे। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का कहाँ उद्घाटन किया गया, पुरी। कहाँ पे किया गया, पुरी। अच्छा, पुरी कहाँ पे है, जरा बताइए। ओडिशा। अब ओडिशा हमारा राज्य है, तो ओडिशा अपनी बाउंड्री कहाँ को होता है, बंगाल की खाड़ी में। और ओडिशा का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहाँ पे है, ओडिशा में है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है, ओडिशा में। ऑलिव रिडले टर्टल को संरक्षण कहाँ दिया जा रहा है, ओडिशा में। इसको भी मैप में देखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है, कर्नल स्वरूप सिंह ने। ये कर्नल है, ये भारतीय सेना
के जवान हैं और बतौर अभी कर्नल पोस्ट में है, और इन्होंने भारत के अल्ट्रामैन का खिताब जीता है। कोई व्यक्ति भारत में अल्ट्रामैन का खिताब तब जीत सकता है जब वह पूरी तरीके से फिट हो और लंबी लंबी दौड़ कर सके, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। उसी को क्या दिया जाता है, अल्ट्रामैन का खिताब दिया जाता है। तो अभी किसने जीता है, कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, तो वो कौन सी सरकार है, झारखंड सरकार है। कौन सी सरकार है, झारखंड सरकार है, ठीक है। देखो फिर से, अच्छा उत्तराखंड का नाम आया, इधर झारखंड का नाम आया है, तो टोटल हमारे कितने, 2 राज्य, 2 नहीं 3 राज्य, पूरी भी पढ़ेंगे ना। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए सबसे पहले अभी क्या आया था नाम, यूएपीए आया था ना, याद है ना। यूएपीए के नए अध्यक्ष जो बने थे अभी दिनेश कुमार करके जो बने हैं, है ना, यूएपीए। तो देखो यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। और इस नियम को भारत में कब पारित किया गया, 1967 में। और किसके द्वारा पारित किया गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो पूरे भारत लेवल में जो बनेगा कानून, जो पूरे भारत लेवल में कानून बनेगा उसको बनाएगी कौन, संसद। और जो राज्य का कानून बनता है, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, राज्यों के लिए भी कानून कौन बना सकता है, संसद। राज्य सरकार को तो वैसे ये पावर होती ही है, लेकिन राज्यों के लिए विशेष कानून बना सकता है कौन, संसद। क्योंकि 28 के 28 राज्य, पूरे का पूरा भारत किसके अंदर है, संसद के अंदर है ना। चलिए ये चीज हुआ। अच्छा, इसी यूएपीए को हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून। हमारे भारत में जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, यूएपीए। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं दिनेश कुमार करके, है ना। आए समझ में, क्लियर है। एक बार कंफर्म कर लेते, दिनेश कुमार ही थे ना, हाँ बिल्कुल दिनेश कुमार, ठीक है। और आपको बता दें बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे गैर कानूनी गतिविधियां हैं, तो गैर कानूनी गतिविधियां क्या हो सकती हैं, जैसे चोरी करना, मर्डर करना, रेप करना, तस्करी करना, है ना, आतंकवादी गतिविधियां। तो ये सब किस में आएंगी, गैर कानूनी। क्यों, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को हमारा कानून मान्यता नहीं देता। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये मानव जाति के खिलाफ है। इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया, द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 संसद द्वारा, ठीक है। अब जरा देखिए, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना है। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सिर्फ इसका अध्यक्ष का नाम, कब पारित हुआ, किसने पारित किया, ये जरूरी है। लेकिन अगर आप हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके ऑप्शन में बन सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमारे भारत का अल्ट्रामैन का खिताब किसने जीता है, कर्नल स्वरूप सिंह। तो देखो ये हमारे हैं कर्नल स्वरूप सिंह, ये भारतीय सेना के अव्वल अधिकारी हैं और इनको अभी मिला है क्या, इनको अभी क्या मिला है, अल्ट्रामैन का खिताब। क्लियर है, आए समझ में। अब याद है आपको झारखंड आया था, देखो ये हमारा भारत है, प्यारा भारत है हमारा, महान भारत है, ठीक है। भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है और आप देखो ये ग्रीन कलर का हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। ये ग्रीन कलर का उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से सन 2000 में एक राज्य काटा गया था, ये यहाँ से, ये नीले देख रहे हैं, यही क्या है हमारा यूके। यूके का मतलब क्या है, उत्तराखंड। पहले हमारा यूपी जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये यूपी पहले यहाँ से लगता था ऐसे करके। और लेकिन आपको बता दें कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला गई है वो उत्तराखंड से ही गई है। तो उत्तराखंड में कई सारे पहाड़ है, जैसे नंदा देवी है, त्रिशूल है और गंगोत्री ग्लेशियर है, ये भी पहाड़ के ऊपर ही है, यमुनोत्री ग्लेशियर ये भी पहाड़ के ऊपर ही है। इतने सारे यहाँ पे पहाड़ है कि ये पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पर जनजाति निवास करती है, जैसे भूटिया जनजाति, कुमाऊं जनजाति। तो सरकार को लगा कि जब ये पर्वतीय प्रदेश है,
ग्लेशियर वाला प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से अलग जनजाति जाती है, अलग जनजाति रहती है, तो क्यों ना इसको अलग कर दिया जाए। तो हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटे गए और सन 2000 में क्या बना दिया गया, इसको उत्तराखंड बना दिया गया। सन 2000 में क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। अब देखो इतनी बाउंड्री तो हमारी कट गई और इतनी बची। पहले जब उत्तराखंड था तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, नंबर 1। जब सन 2000 में उत्तराखंड को नया राज्य बना दिया गया तो एक से सीधे ये चौथे पायदान पे आ गया। अभी हमारे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 राज्य कौन है, रैंक 1 राजस्थान, दूसरा कौन है मध्य प्रदेश, तीसरा कौन है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। आए समझ में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और अगर आप आगामी IAS PCS की तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी ट्रेनिंग होती है, मसूरी में किसकी ट्रेनिंग होती है, IAS PCS IRS, इन सब की ट्रेनिंग होती है ना। चलिए, तो ये क्या था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद एक और नाम आया था झारखंड, है ना, याद है ना आपको। एक और नाम आया था जिसका नाम है झारखंड। तो जरा इस मैप में ध्यान से देखिए, सन 2000 में ही सन 2000 में ही ये जो बिहार राज्य है ये पहले इतना बड़ा राज्य हुआ करता था, ठीक है। और सन 2000 में बिहार से एक राज्य काटा गया, ये यहाँ से तो पिंक पिंक देख रहे हैं ना, ये राज्य जिसका नाम क्या है, झारखंड। आया समझ में। और यह छोटा नागपुर पठार में स्थित है झारखंड। और झारखंड एक नक्सली क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है, जनजाति यहाँ पे निवास करती है। और अगर झारखंड को आप देखोगे तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है, राजधानी क्या है, रांची है। और आप इस झारखंड को ध्यान से देखेंगे तो कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। देखो इधर वेस्ट बंगाल है, इधर बिहार है, इधर हरे कलर का यूपी है, और इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है, और नीचे क्या है, उड़ीसा है। क्या आप इसको देख सकते हैं कि यह एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध राज्य का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, किसी भी सागर में नहीं खुलता या कोई अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं बनाता, ठीक है। ये ऐसी पोजीशन पे है भारत के कि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का लोहा, उत्तम क्वालिटी का कोयला, खनिज पदार्थ यहाँ से निकलता है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट आपने सुना है ना। अच्छा, सन 2000 में एक और राज्य निकाला गया था मध्य प्रदेश से। ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश पहले कितना बड़ा था, ये यहाँ से इतना बड़ा, और मध्य प्रदेश इतना बड़ा होने के कारण यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र निकाल दिया बाहर, जिसको क्या बोला गया, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। आए समझ में, क्लियर है। तो सन 2000 में 3 राज्य निकाले गए थे, यूके यानी उत्तराखंड, और कौन सा था जरा बताइए, झारखंड था, और कौन सा था, छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य हमारे बनाए गए थे। तो जब 3 राज्य हमारे सन 2000 में बनाए गए थे तो उस समय हमारे राज्य हो गए थे कितने, 28। और हम लोग पढ़ा करते थे आर्मी स्कूल में, तो उस समय नया नया करंट अफेयर ये बना था, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सन 2000 से पहले क्या कितने राज्य थे हमारे, 25, और सन 2000 में कितने बन गए, 28। तो कभी पेपर में आए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य, तो 25 लगाते थे। बाद में पता चला कि 28 राज्य बने हैं, ये उत्तराखंड, झारखंड और ये, तो उसके बाद फिर 28, है ना। फिर सन 2014 में तेलंगाना बना दिया गया, तो कितने राज्य हो गए हमारे, 29। फिर सन 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया, तो वापस से कितने हो गए, 28। अभी वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक और हमारा राज्य अभी आया था नाम, जिसका नाम क्या है, ओडिशा। तो देखो इधर बंगाल की खाड़ी के पास ये पीले रंग का क्या है हमारा, ओडिशा। बहुत शांत राज्य है, लेकिन थोड़ा सा पिछड़ा राज्य है। यहाँ के जो सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, अभी नवीन पटनायक। ये हमारा ओडिशा, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। यहीं पर हमारा सूर्य मंदिर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, ओडिशा में है। और इसी सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर, कोणार्क मंदिर। और यहीं पर हमारी चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहीं पर हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारे खनिज पदार्थों का भंडार है, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो तट बनाता है किसके साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ। और इतने तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट। क्या बोलते हैं, उत्कल तट, ठीक है। इतना चीज़ तो याद रखना है, यही GK GS होता है।
आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर में। देखिए क्या है, दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। अब हमारा भारत चीनी उत्पादन में भी नंबर 1 में आ गया है। और चीनी का उत्पादन किससे होता है? गन्ना से। पूरे विश्व में हमारे पास सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। यही कारण है कि पूरे विश्व में चीनी का उत्पादन हम ज़्यादा कर पा रहे हैं। ये जो गन्ना होता है, गन्ने का रस निकाल के गुड़ भी बनाया जाता है, चीनी भी बनाया जाता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो गन्ना होता है, गन्ना का जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी गन्ना का रस निकालने के बाद जो उसका कचरा बचता है, उस कचरे से पेपर भी बनता है। तो देखो, ऐसी टेक्नोलॉजी, पेपर बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम गन्ने के कचरे से पेपर बनाएंगे तो हम अपने पौधों को बचा रहे हैं कटने से। किससे बचा रहे हैं? कटने से बचा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश अब उभरा है? भारत। दूसरे में किसको बोलेंगे? चीन को बोलेंगे, ठीक है। यानी हमने चीन को ही पछाड़ दिया। अरे चीन को तो हम बहुत चीज़ में पीछे करेंगे। अभी 2030 तो आने दो, जो चीन है वो हमसे जनसंख्या में पीछे चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की होगी? भारत की होगी, ठीक है। ये चीज़ है। देखो, चीन एक बड़ा चतुर देश है। वो जानता है कि भारत के 95% लोग धार्मिक हैं। उनको ना हर पर्व में नए नए भगवान चाहिए। तो चाइना क्या करता है? अपने फैक्ट्री में सस्ते भगवान बना देता है ना। और वो सस्ते भगवान वो हमारे मार्केट में भेजना चालू कर देता है। और हम बाहर जाते हैं, जैसे नव दुर्गा में ले दुर्गा माता की फ़ोटो है ना। अभी जो है दिवाली आएगी तो किसकी फ़ोटो लगाएंगे हम? लक्ष्मी और गणेश की। ये सोच के कि इनकी फ़ोटो लगाएंगे तो ज़्यादा धन आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। उसके बाद देखो रामनवमी होता है तो राम का फोटो। तो ये चाइना पूरा स्ट्रेटजी समझता है कि भारत के लोग ज़्यादा धार्मिक हैं। यही कारण है कि वो लोग अपने मार्केट में अच्छा खासा उत्पादन करते हैं और सस्ती दरों में भेज देते हैं। 5-5 रुपये के सिर्फ भगवान मिल जाते हैं हमें, कृपा बरसाओ 5 रुपये में, है ना। यही कारण है कि उसने अच्छा खासा मार्केट बना रखा है। आपने देखा होगा दिवाली के समय में घर में लाइटिंग करते हैं ना, चाइनीज़ लाइट आती है ना, वो चाइनीज़ लाइट का अच्छा खासा मार्केट किसने बना रखा है? जापान ने। तो चाइना ने खाली भारत को नहीं कर रखा, और भी ऐसे देश हैं जो धार्मिक स्थिति में डूबे हुए हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना अच्छा खासा। अब आप देखिए, एक सुई से लेकर तोप तक चाइना में बनती कि नहीं बनती? क्यों? क्योंकि उसने संसाधनों का उपयोग करके बहुत ही सस्ती दरों में बनाना चालू कर दिया। आप देखो, चाइना का फ़ोन कितना सस्ता आता है ना। पहले भाई साहब जब टच स्क्रीन नहीं आते थे तो बटन वाले मोबाइल आते थे। इतना बड़ा चाइना का मोबाइल जिसमें 12 स्पीकर, ठीक है, ट्रैफिक चौराहे में बजना चालू कर दे तो यहाँ तक सुनाई देता था। और कितने का? 1200, 1300, 1400, 1500। वहीं आप नोकिया का फ़ोन खरीदे 3000, 4000, 5000। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसने घटिया क्वालिटी के संसाधनों को इस्तेमाल किया और सस्ते में बना दिया। अब जो जानता है कि मुझे सबसे बड़ा मार्केट कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा कूद के जनसंख्या कहाँ पे है चाइना के बाद? भारत में। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको खरीदार बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। एसटी का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजातीय, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी के लोगों को एसटी का दर्जा देने का तो क्या है? जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो वहाँ पर 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर खड़ी पहाड़ियाँ हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर खड़ी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पर जनजातीय लोग निवास करते हैं। तो अमित शाह की ये बहुत बड़ी पहल है कि वहाँ के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए। भाई वहाँ के लोगों को एसटी का दर्जा देंगे तो क्या होगा? उनको जॉब मिलेगी, वो जॉब में आगे आएंगे, और जॉब में आगे आएंगे तो वो समृद्ध होंगे, और कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग है वो आतंकवाद से हटके भारत के पक्ष में आएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक कदम है। जम्मू कश्मीर अब हमारा राज्य ना हो के अब ये क्या है? यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब बनाया गया? सन 2019 में। कैसे बनाया गया? धारा 370 हटा के। और धारा 370 हटाने का अधिकार किसको है? सबको यार, ठीक है। आए सब में, तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? मोहित भाटिया, ठीक है। एक हमारा मोहित है जिसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। कहाँ गया? क्यों?
अभी तक तुम्हारा विसर्जन नहीं हुआ? अच्छा, क्या हो गया? बुखार आ गया? अरे यार, तो कम से कम जो है बोलता सर फेफड़ा बाहर आ गया था तो हम मानते भी, बुखार में बताओ बोल रहे। अच्छा हुआ तुमने जुकाम नहीं बताया कि मुझे जुकाम हो गया था सर, इसलिए मैं 10 दिन गायब था। ठीक है, बड़ी बीमारी बता, छोटी बीमारी ना बता। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ किसको बनाया गया? मोहित भाटिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष को गोलकीपर चुना है? PR श्रीजेश। ठीक है, हाल ही में देखिए बहुत बड़ा करंट अफेयर है, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है किसको? PR श्रीजेश को। अभी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है इस बार? कहाँ पे हो रहा है? कतर। और कतर कौन सा देश है? एशियाई देश है और इस्लामिक देश है, वहाँ पर इस बार फीफा हो रहा है। और हमारे देश के फुटबॉल के कैप्टन सुनील छेत्री को बहुत बड़ा सम्मान वहाँ पे मिला है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। ठीक है, चलिए कौन सा मैप आया था भाई? उत्तर प्रदेश ना, तो फिर से देखो रट लो, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और ये यहाँ पे बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं चित्रकूट में, क्लियर है। और यहाँ से चित्रकूट के 10 किलोमीटर दूर क्या है? सीतापुर। क्या है? सीतापुर है क्या है? दिमाग खराब है इसका, मैंने सीतापुर सुना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा? सीतापुर। कौन सा घाट? राम घाट। एक बहुत पवित्र स्थान है और कहा जाता है कि यहाँ पे 14 वर्ष का वनवास में 12 वर्ष कहाँ गुजारे थे? यहीं गुजारे थे भगवान ने। ठीक है जी, MP में आता है, सीतापुर MP में आता है, रामघाट बॉर्डर। तो ये चित्रकूट से हम पहुंच जाते हैं कहाँ? रामघाट। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक और एशिया का सबसे बड़ा नेत्र का चिकित्सालय है जिसको बोलते हैं जानकी कुंड, है ना। आपने देखा होगा वो बॉर्डर है ना, बॉर्डर। जब यहाँ से आप टेम्पो में जाते हैं, टेम्पो में जाने के बाद जहाँ वो उतार देता है और थोड़ा आपको पैदल चलना पड़ता है ना। अगर आप टेम्पो से नहीं उतरे तो एक कट लगा हुआ है रोड में जहाँ पे एकदम से गाड़ी पटक जाती है, वही है बॉर्डर। आपको बताते हैं, तो जब आपको धक्का लगे ना बहुत तेजी से, सिर फूट जाए आपका, तो समझ जाइएगा मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की देखो ये बाउंड्री है, और टोटल हमारा उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है? 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन आपके आएगा, बार बार आएगा, वहाँ पे 9 मत लगा देना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब आप ये बताइए, लेखपाल का पेपर देने गए थे, बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि भाई साहब 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य नहीं है, वो केंद्र को चलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आपत्ति कर दी, क्वेश्चन गलत है। कैसे क्वेश्चन गलत है यार? वो साफ साफ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राज्य हैं, कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है? ऑप्शन में लिखा भी है 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन गलत हुआ, बताइए? नहीं हुआ ना। जो लोग पढ़ते नहीं उन्होंने आपत्ति डाल दी। देखो राज्य गिनो, एक राज्य उत्तराखंड, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 हरियाणा, 3 राजस्थान, 4 मध्य प्रदेश, 5 छत्तीसगढ़, 6 झारखंड, 7 और बिहार 8। इतने राज्य बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भी बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ। अगर उत्तराखंड ना बना होता तो हमारा उत्तर प्रदेश चाइना के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाता। सही है ना। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। वो काली मृदा किसका हिस्सा है? दक्षिण के पठार का। ठीक है, और सोनभद्र जिला हमारे 4 राज्यों से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा राज्य आया था? जम्मू कश्मीर। तो देखो ये आपको यहाँ पर भारत का सरताज कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर है। पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा राज्य था। देखिए ये पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा राज्य था, लेकिन सन 2019 में धारा 370 हटा दी गई और इस पूरे जम्मू कश्मीर में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक कौन सा? देखो ये हरे रंग का कौन सा है? लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह बनाया। और ये जो नीले कलर का है जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या बनाया? तो यही कारण है कि जब उस समय सन 2019 में, ये देख रहे हो मेरा दिमाग, 2000 कैसे 19 कैसे लिख रहे अरे वाह, तुम्हें तो आता है। 2019 में हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7।
और जब 2 नए और बन गए तो 2 प्लस हो गए, तो हमारे केंद्र शासित कितने हो गए? 9। फिर सन आया 2020 आया, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को विलय करा दिया गया, तो एक और कम हो गया, यानी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। आए समझ में? ये जम्मू कश्मीर है। अब देखो लद्दाख अपनी बाउंड्री किसके साथ बनाता है? ये हरे कलर का लद्दाख, इधर जाएगा तो क्या है? इधर चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। उसके बाद क्या है? देखो जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर अगर बाउंड्री देखा जाए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बाउंड्री बना रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है, पंजाब के साथ बना रहा है, और एक देश है क्या? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ओके, तो मैपिंग समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए, किस देश ने हाल ही में सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश ने हाल ही में सब ऑर्बिटल स्पेस टग लॉन्च किया है? तो किसने? ईरान ने। अब देखो ये है वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड के मैप में 7 महाद्वीप, भारत के पश्चिम की ओर ये पीले कलर का कौन सा देश है? ईरान है। और ईरान कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, वो तो हमारे बच्चे ने जिद कर लिया कि हमें अलग से रहना है पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान अलग से हम ना रहने देते उसको, तो हमारी बाउंड्री किससे लगती? ईरान से लगती है ना। उस समय तो झापड़ लगा दिया होता जिन्ना को, तो मुझे लगता है कि अभी ये इतना ज़्यादा तो जिद कर लिया था। फिर बाप जो है सबसे लड़ लेगा, लेकिन किससे हार जाता है? संतान से। ठीक है, आए समझ में? कौन सा सागर लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा सागर लगेगा? अरब सागर लगेगा, और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है ना, तो वो लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, हाल ही में एएसआई का फुल फॉर्म क्या है भाई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में एएसआई जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या ढूंढ निकाली गई है? 20 गुफाएं, और वो 20 गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, कैसे पता लगा होगा कि बौद्ध धर्म से है? हो सकता है बौद्ध धर्म के कुछ अभिलेख रहे होंगे, हो सकता है बौद्ध धर्म के कुछ मूर्तियां रही होंगी, हो सकता है गौतम बुद्ध की कुछ जैसे शिक्षा प्राप्त करने की अवस्थाओं में या ज्ञान देने की अवस्थाओं में या इन तमाम अवस्थाओं में उनकी मुद्रा रही होंगी, है ना। तभी पता लगाया कि ये गुफाएं किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? बौद्ध धर्म समर्पित है। ठीक है, इसका नाम आया मध्य प्रदेश। अभी अगले स्लाइड में दिखाएंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़िए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से करने की मंजूरी दी है? राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और आपने सुना होगा महाराष्ट्र में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले किसकी सरकार थी? शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, और उसके बाद अब क्या है? बीजेपी के गठबंधन की सरकार हो गई है। ठीक है, आए समझ में? तो देखो फिर से पढ़ो इसको। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीपी हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से कर दिया है? तो कौन से? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही करना है। अभी देखिए, हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने। इसका आगे फुल फॉर्म बताएंगे। हाल ही में जो AIFF संस्था है उसने फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है। कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें हमारे देश के जो हमारे देश के लोग हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, पूर्वोत्तर राज्य के लोग हैं, वो ज़्यादातर अपना रुझान एथलीट्स में दिखाते हैं। जैसे आपने देखा हो मीराबाई चानू, है ना, मीराबाई चानू को सुना होगा आपने। तो मीराबाई चानू एक बहुत बड़ी क्या है बताइए? एथलीट है। आप सुनील छेत्री को भी देखेंगे तो वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जो रुझान होता है वो एथलीट में ज़्यादा होता है। वो वेट लिफ्टर भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रुझान होता है वो किसमें होता है? फुटबॉल में होता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की दुआरे राशन योजना? मुझे लगा दुलारे होटल। ठीक है, किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है? किसका? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी को लगा कि हम अपने मन से देश को चला लेंगे, राज्य को चला लेंगे, पर वहाँ पर अभी हाई कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, नहीं चलने देगा अपने मन से। किस राज्य के दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया? पश्चिम बंगाल। तो ये देख लिया। अगले में इसकी कोशिश करते हैं। देखिए, ये इस तरह की गुफाएं बांधवगढ़ में, इस तरह की गुफाएं कुछ प्राप्त हुई हैं।
खनन के दौरान, और यहाँ पर इस प्रकार की जो बौद्ध की मूर्तियाँ हैं उनको पता लगाया गया है। और इस वजह से ये पता लगाया गया कि बांधवगढ़ में ये जो गुफाएं हैं यह किसको समर्पित हैं? बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। ठीक है, आया समझ में? AIFF का जो फुल फॉर्म आया था, AIFF का जो फुल फॉर्म आया था, क्या फुल फॉर्म है AIF का? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अरे जैसे BCCI है, कैसा संस्था है? क्रिकेट की संस्था है। वैसे ये कौन सी संस्था है? फुटबॉल की संस्था है। इस संस्था का निर्माण कब हुआ? 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। इतना आपको याद रखना है। पहली बात तो AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, 23 जून 1937 का इसका निर्माण हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और वर्तमान के इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कल्याण चौबे। आए समझ में? खोजने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा का पूरा मानीपुर का जंगल खोद लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। देवांगना खोद लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना? तो ऐसे पुरातात्विक विभाग के लोग क्या करते हैं, जहाँ पर उनको शक होता है वहाँ पर खोदते रहते हैं। और जहाँ पर कोई चीज़ें मिल गई, अभी आपने देखा होगा कहीं आप पुराने मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर देवी माता की मूर्ति मिलती है, एकदम पुरानी टूटी हुई, है ना? तो ये हजारों वर्ष पहले बनी होगी और उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, दफन होती चली गई। और आपने खोदा तो निकल गई, है ना? और इससे पता चलता है कि वह कौन से धर्म से संबंध रखती है। अच्छा, कौन कौन सा राज्य आया था जरा बताएं? महाराष्ट्र आया था ना? चलो महाराष्ट्र को पढ़ते हैं। ये हमारा भारत है और भारत के दक्षिण के पठार में स्थित है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र। ये ग्रीन कलर का क्या है आपका? महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से रैंक में है? तीसरे रैंक में। ठीक है, और देखो ये महाराष्ट्र कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बना रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और क्या? कर्नाटका, और एक छोटा सा और राज्य गोवा राज्य, है ना? हम बोल सकते हैं भाई हमारा क्या बोलते हैं, ऐसा राज्य जहाँ पर सभी लोगों को कई देशों के पर्यटन से मिलने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि गोवा टूरिस्ट, पूरा का पूरा गोवा ही टूरिस्ट प्लेस है, आपको बता दें, है ना? यहाँ पर अगर आपको जाना है तो कम से कम 10,000 15,000 जेब में रख के जाइएगा, ठीक है? नहीं तो यहाँ पर इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इतना अच्छा माहौल है, पैसा खर्च करने का मौका आपको हर जगह मिलेगा। और ऐसा लगेगा अरे यार खर्च करना चाहिए, और जब पैसे नहीं हो तो कहाँ से खर्च होंगे? तो मुझे लगता है कि अगर आप सरकारी नौकरी निकाल लेंगे तभी ये विश पूरी हो सकती है, गोवा घूमने का। बात सही है? अरे तो हमारे लिए गोवा तो फिर गणेश बागी है और देवांगना घाटी है, ये इधर कामतानाथ का मंदिर, ये इधर गुप्त गोदावरी का मंदिर, ये नांदी के हनुमान जी। चलिए, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जिस तट में अपनी रेखा बनाता है उसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। आए समझ में? और महाराष्ट्र में सपनों की नगरी कहे जाने वाला कौन सा द्वीप है? मुंबई। क्लियर है? तो इस महाराष्ट्र को देख लीजिए। और जो एक त्रिकोणीय आकार का दक्षिण का पठार बना था, वो जो लावा का उद्गार हुआ था कई करोड़ साल पहले, वो कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। और महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है? सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र। आपको एक चीज बता दें, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, इसको क्या बोलते थे? सौराष्ट्र। फिर आगे चल के क्या किया गया? जो गुजराती भाषी क्षेत्र है उसको अलग किया गया और जो मराठी भाषी क्षेत्र है उसको अलग किया गया। और नतीजा क्या बनाया गया? नाम इसका क्या नाम बनाया गया? इसका महाराष्ट्र। और गुजराती क्षेत्र को गुजरात। ठीक है, और कौन सा राज्य आया था? और कौन सा राज्य आया था? मध्य प्रदेश। तो देखो ये हमारा भारत के मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश है। भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? दूसरा स्थान है। और देखो मध्य प्रदेश कहाँ से अपनी बाउंड्री बनाता है? देखो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो टोटल कितने हो गए? उत्तर प्रदेश 1, राजस्थान 2, गुजरात 3 और महाराष्ट्र 4 और छत्तीसगढ़ 5। टोटल 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। मध्य प्रदेश की 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी, ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और आपने सुना होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और आपने ये भी सुना होगा कि ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक यहाँ पे एक जिला है जिसको बोलते हैं इंदौर, जो कि एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है, साफ सुथरा सिटी है। ठीक है, आया समझ में? और अभी भारत के एक सर्वे में सबसे साफ राज्य कौन सा है? वो भी क्या है? मध्य प्रदेश है।
सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक गाना सुना होगा आपने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किसकी खान है? हीरे की। सबसे ज़्यादा भारत में हीरा कहाँ से निकाला जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से सन 2000 में कौन सा राज्य निकाला गया था? समझे कि नहीं समझे? लड़ गया ना? चलिए, और कौन सा राज्य था बताइए? पश्चिम बंगाल। अरे दीदी जी का बंगाल, ठीक है, ममता दीदी। इधर देखो आते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ग्रीन कलर का क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है अभी? ममता बनर्जी उर्फ दीदी जी, ठीक है। तो देखो ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, यही हमारा क्या है बताएं जरा? यही हमारा पश्चिम बंगाल है। पहले ये पूरा हमारा पश्चिम बंगाल था, ठीक है, ये पूरा पश्चिम बंगाल था। तो सन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और जहाँ पर हिंदू लोग थे उसको पश्चिम बंगाल बोला गया, जहाँ पे मुस्लिम लोग थे उसको पूर्वी बंगाल बोला गया। और वही पूर्वी बंगाल आगे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वही पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या बन गया? पाकिस्तान। फिर हमारी इंदिरा गांधी से रहा नहीं गया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम तो पाकिस्तान के बीच में दब गए, हमारे पूर्व में भी पाकिस्तान, हमारे पश्चिम में भी पाकिस्तान। एक काम करते हैं, सेना भेजते हैं, इसको आज़ाद करा देते हैं। तो सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया और आज उसका नाम क्या पड़ गया? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए फिर से वापस हमारे बंगाल में आते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का आपने बंगाल देखा, सबसे पहले देखो कि यह किसके साथ साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, और इधर देखो सिक्किम भी तो है, और इधर क्या है? आसाम, है ना। देश के साथ भी बनाता है बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। कौन कौन सा देखो, इधर क्या लग रहा है? नेपाल, ये क्या लग रहा है? बांग्लादेश, और ये क्या लग रहा है? भूटान। तो टोटल 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, तो बच्चे कंफ्यूज है, 2 या 3, क्योंकि वो भूटान को भूल जाते हैं, है ना। उनको बस ये नेपाल और बांग्लादेश आ जाता है, और 2 आंसर, ये लो सर, तीर मारते आ गए, है ना। लेकिन तीर तो तीसरे में लगना है, आए समझ में। और कलकत्ता के बारे में आपको, इसके बारे में क्या पढ़ना है? ये कलकत्ता शहर देख रहे हो ना, कोलकाता। कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता में ये देख रहे हो आप, कौन से सागर से बाउंड्री बना रहा है? बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है? ये है सुंदरवन का डेल्टा। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। काफी बार पूछता है कि जो सुंदरवन है वह किस लिए फेमस है? सुंदरी वृक्ष के लिए। समझे? आया समझ में? अच्छा, पता है क्या, आप जरा दिमाग लगाइए, भूगोल का ये प्रश्न है। ये जो कलकत्ता की जमीन है ये सागर से लगी हुई है और सागर में लहरें आती रहती हैं, यानी ये जो डेल्टा है ये कैसा डेल्टा है? दलदल है। इसमें क्या है? दलदल है। यानी ये कलकत्ता का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र होने के कारण इसमें जो वन आते हैं वो दलदली वन आते हैं। और दलदली वन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंग्रोव। और यहाँ पर जो पेड़ बहुत उत्तम क्वालिटी का पेड़ होता है वो कौन सा होता है? टीक। और टीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सागौन। और सागौन एक ऐसा पेड़ होता है जिसके अंदर ऐसी रसायन होते हैं जो कीड़े लगने नहीं देता है ना। इसीलिए सब कोई फर्नीचर जो है इसकी बनाना चाहता है आजकल, सागौन की। लेकिन वो जो फर्नीचर बनाने वाले होते हैं ना बड़े, वो भी बड़ा दिमागदार होता है। एक परत लगा देगा किसकी? सागौन की, और पीछे क्या है? आम की लकड़ी। पीछे क्या है? बबूल की लकड़ी, यूकेलिप्टस, है ना। हम बेवकूफ़ बन के आ जाते हैं। तो हमारा जो बेड होता है, हमारा सोफा होता है, अंदर ही अंदर खोखला होता है ना। चलिए, ये चीज़ है समझ में? क्या? बांग्लादेश के लिए जो भारत ने 3 बीघे का गलियारा दिया था, वो वेस्ट बंगाल से दिया। अब वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा,
हो सकता है कि ये कोलकाता शहर से दे दिया हो, क्योंकि कोलकाता शहर ही मेन है, पर यहाँ पर आता है डेल्टा, तो हो सकता है उसके ऊपर से दे दिया गया हो। ठीक है, सर्च करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा राज्य आया था, याद है आपको? नहीं याद? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो जरा ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का पूर्वोत्तर राज्य। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी है, एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ, और भारत के हिस्से में भी ये आता है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? नामचा बरुआ। अच्छा देखो, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है, खड़ी खड़ी ढाल है, और यहीं पर मानसरोवर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, जरा देखो, भूटान के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है, चीन के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है, और इधर क्या है? म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बना रहा है। तो टोटल कितने देश हो गए? 3 देश। अच्छा राज्य की बात हम करें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश ये किसी साथ बना रहा है? असम। और कौन सा राज्य? नागालैंड। ठीक है, अच्छा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। क्यों? क्योंकि दिहांग दर्रे से टर्न मारती है ना ये। आए समझ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा जानवर मिलता है? याक, है ना? याक नहीं देखे हो यार? अच्छा, तुमने वो गाना सुना है फाल्गुनी पाठक का? कौन सा गाना था वो? आ जाना तरसा, नहीं ये नहीं, यही था। ठीक है, मैंने पायल है छनकाई, फाल्गुनी पाठक का। तो उसमें वो 6 फुट की हीरोइन जो वो जानवर के साथ फोटो खिंचाती है, वही जानवर है क्या? याक। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पहाड़ी बैल। क्या बोल सकते हो? पहाड़ी बैल। वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी बार जीके जी से पूछा गया है, रट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, यानी सरकार का वकील। सरकार का वकील किसे नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या तो जज हो और या तो मुख्य न्यायाधीश हो। तो हमारे भारत का अभी नया जो अटॉर्नी जनरल बना है वो कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये पुरुष हैं, रमणी से औरत ना कर दीजिएगा, साउथ के हैं, साउथ के नाम ऐसे ही होते हैं। तो इनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का महान्यायवादी। और भारत का महान्यायवादी कौन होता है? सरकार का वकील। कौन होता है? सरकार का वकील होता है। आया समझ में? ओके, आगे देखिए, किस बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? किस बैंक ने हाल ही में उत्सव का अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, आए समझ में? जब भी आपको नाम याद आएगा ना बड़ौदा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो महापुरुष हैं बड़ौदा में निवास नहीं करते थे। बड़ौदा के राजा इतना प्रिय थे ये बड़ौदा के राजा के लिए कि बड़ौदा के राजा ने बाबा भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप दिया बाहर पढ़ने के लिए, और इस स्कॉलरशिप का उन्होंने इतना अच्छे से, जल्दी इसको बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश के पहले इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? किसने? टाटा। और टाटा विश्व का सबसे बड़ा समूह है जो अपना पैसा चैरिटी में दान दे देता है। ठीक है, आया समझ में? अब आपने देखा होगा टाटा हर चीज़ बनाता है। टाटा चाय भी है, टाटा बाल्टी भी है, टाटा स्टील भी है। ठीक है, टाटा के सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? मोटर। टाटा नमक भी आता है, बिल्कुल सही बात है ना। टाटा नमक इनको आता है, घर में टाटा नमक खाती ही होगी। हमारे यहाँ तो वो डेला वाला चलता है ना, हमारी मम्मी दूर से ही ले डेला कढ़ाई में। ठीक है, अच्छा ये और देखिएगा, टाटा समूह के ट्रक देखे होंगे आपने, टाटा समूह के ट्रक देखे होंगे, और टाटा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के लिए आयुध सामग्री बनाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? श्री महाकाल लोक। अच्छा, इतना बड़ा चेंज। तो हम एक काम कर देते हैं, चित्रकूट को श्री चित्रकूट कर देते हैं, है ना। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर को अब क्या बोला गया है? श्री महाकाल। जब भी उज्जैन का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और उज्जैन में हमारे विश्व का, भारत से उत्पन्न विश्व का सबसे बड़ा पर्व, जिसको क्या बोलते हैं? महाकुंभ मनाया जाता है। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे इतना बड़ा पर्व होता है कि एक ही दिन में करोड़ों लोग शाही स्नान करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन बताएगा मुझे कौन से जिले में है हिंडन नदी और कौन से राज्य में है? यूपी आलमगीरपुर तो कोई जगह ही नहीं है भाई। गाजियाबाद, बिल्कुल सही। गाजियाबाद के उत्तर में हिंडन नदी है और इस नदी को हम नहीं भूल सकते। पता है क्यों? क्योंकि जब गाजियाबाद में कॉलेज करते थे ना, तो गाजियाबाद से जब दिल्ली आते थे तो हिंडन नदी को पार करके आते थे, है ना। तो 4 साल खुद पार किया है इसको। हिंडन नदी सबसे प्रदूषित नदी है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। कहाँ पे? गाजियाबाद जिले में। और आपको बात एक चीज और बता दें, ये जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे एक जिला है जिसको क्या बोलते हैं? मेरठ। कितना दूर है? लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस मेरठ के पास एक जगह थी आलमगीरपुर। क्या थी? आलमगीरपुर। तो हमें क्यों पढ़ना है इसको? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या था? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। आया समझ में? इसलिए पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? हैदराबाद। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया भारत के हैदराबाद शहर में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? बताइए। तेलंगाना। और तेलंगाना राज्य कब बना है? सन 2014 में। किससे काटा गया है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जब तेलंगाना नहीं बना था तब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। अभी वर्तमान में क्या है? अमरावती, ठीक है। सेशन समाप्त।